हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई तो मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अगर आपको सेशन चाहिए, इनर वर्क से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए या फिर टैरोट गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं सब डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड आपको कर दूँगी। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनिन के लिए, डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में क्या चल रहा है, डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या गाइडेंस है, एंड एंजल नंबर्स। और एंजल नंबर्स क्या क्या, उसका मीनिंग क्या है एंजल नंबर्स का। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको। न्यू मून के बाद जो एनर्जीज़ हैं डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन की, वो बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। आई मीन डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं डिवाइन फेमिनिन आपको मिलने के लिए या फिर आपके लिए। तो मुझे ड्रीम चैनल सॉन्ग भी आया है, तो मैं वो लिंक में उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में। एंड ऑल्सो ये जो पूरा एनर्जी अपडेट रहेगा, ये पूरा मेरा स्पिरिचुअल डाउनलोड्स जो मुझे हुए थे न्यू मून से पहले ही, तो उसके ऊपर रहेगा ये। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको, स्किप मत करो, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। राइट। अब न्यू मून हो या फुल मून, हर स्पिरिचुअल इंसान में ना एक एनर्जेटिक शिफ्ट आती ही है, निश्चित है, स्पेशली इन ट्विन फ्लेम जर्नी। और न्यू मून एक ऐसी दहलीज है या फिर थ्रेश होल्ड है जहाँ पुराना टाइमलाइन पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है और एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो मुझे न्यू मून से पहले ड्रीम चैनल हुआ, ड्रीम चैनल सॉन्ग भी मिला है, वो मैं आपको कमेंट में दे दूँगी। ठीक है। ये ड्रीम चैनल जो है ये डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी पर तो है ही, साथ ही साथ में डिवाइन फेमिनिन आपके भी एनर्जी के ऊपर है। ठीक है। तो ये गाइडेंस है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है डियर। राइट। अब ड्रीम मुझे ऐसा आया कि जैसे मैं खुद थी ड्रीम में और मैं किसी जॉब के लिए जा रही हूँ, आई मीन इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मैं वहाँ पे बैठी हूँ और मैं रिसेप्शनिस्ट से बात कर रही हूँ कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मेरा मन नहीं लग रहा है जॉब में। तो मेरे सामने एक लड़की बैठी है, मैं उसको बोलती हूँ कि आप ये जॉब उसी को दे देना। और उसी टाइम में एक लेडी कैबिन से बाहर निकलती है और उन्होंने नेवी ब्लू कलर का ड्रेस पहना होता है एंड शी इज़ अ डॉक्टर। ये मुझे क्लियरली दिखा ड्रीम में। राइट। तो डिवाइन फेमिनिन, अब आपके लाइफ में अब एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज आने वाला है। जैसे मैंने जॉब को रिजेक्ट किया, मतलब जॉब रिजेक्शन, नेवी ब्लू कलर एंड डॉक्टर, जैसे कि ड्रीम में ये सब मैंने देखा है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। सो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन आपके जो 3D जॉब है ना, आई मीन जो मैंने जॉब को मना किया था, तो ये जाहिर सी बात है कि ये एनर्जी सबके लिए है। राइट। तो जॉब को मना कर देना और दूसरी लड़की को वो जॉब दे देना, तो ये दर्शाता है कि कलेक्टिव लेवल पर डीवेप्स आपका कार्मिक चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। ठीक है। आई मीन ख़त्म हो चुका है, मतलब अब आपको कार्मिक जॉब से यूनिवर्स ने रिलीज़ कर दिया है। जैसे सी होता क्या है ना कि हम जब हमारा सोल मिशन शुरू करने वाले होते हैं ना, तो जॉब में मन लगता नहीं है। राइट। मेरे साथ भी यही हुआ था और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है और होने वाला है। क्योंकि जब तक हम कार्मिक जॉब में अटके रहेंगे ना, हम अपना सोल मिशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। मैं भी जॉब में थी, अ, अब 1 साल हो गया है। 1 साल पहले मैं भी जॉब में थी। तो पहले तो मैं जॉब में थी, लेकिन मैंने उसके बाद जॉब छोड़ दी थी और फिर उसके बाद फिर से मैं जॉब में चली गई। लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों, अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे। और मेरी जो मेंटोर है, गुरु है, डॉक्टर सुरभि मैम, मैंने उनसे पूछा भी था कि मैं क्या करूँ, तो मैम ने बोला कि यू हैव टू फोकस ऑन योर सोल मिशन। उन्होंने मुझे पुश किया।
उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे जॉब करनी ही नहीं है। मैंने उसी टाइम बोल दिया। मैं 8-10 दिन गई, उसके बाद वो मैम ने भी फ़ोर्स किया, नो मैम प्लीज़ डोंट लीव दिस जॉब, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैम, मेरा मन ही नहीं लग रहा है इस जॉब में, और मैंने छोड़ दी। हालांकि घर में मतलब मैंने बोल के ही रखा था कि मैं ये जॉब छोड़ रहा, मेरा मन नहीं लग रहा है जॉब में, और मैंने छोड़ दिया और मैंने अपना सोल मिशन शुरू कर दिया, आई मीन शुरू किया। तो ये डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में हो रहा है अभी ऐसा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी जो कार्मिक जॉब है वो रिलीज़ हो रही है, या आप रिलीज़ हो जाएंगे कार्मिक जॉब से, या जो चैनल मैसेज, मतलब ये जो चैनल मैसेज है ना, ये कुछ डीएफ्स के साथ रेजोनेट होगा, जो डीएफ हायर वाइब्रेशन में है और न्यूट्रल है, और एंड दे आर अबाउट टू स्टार्ट देयर सोल मिशन। सो डीएफ्स, अब आप कोई आई मीन कॉम्प्रोमाइज या फिर समझौता नहीं करने वाले, राइट। और आपका जो दृढ़ निश्चय और डिसीजन लेना ये दर्शाता है कि आप अपने रियल फॉर्म में आ रहे हो। अब नेक्स्ट है नेवी ब्लू कलर ड्रेस में मैंने जो डॉक्टर को देखा, ये दिखाता है कि डिवाइन फेमिनिन आपकी हायर सेल्फ ने अब हीलर की अथॉरिटी ले ली है। आप एक स्पिरिचुअल हीलर बन के लोगों को गाइड करोगे, उनको सही रास्ता दिखाओगे, और खुद के ट्विन फ्लेम्स के जो भी रिलेटेड एक्सपीरियंस है उसको भी आप शेयर करोगे। अब नेवी ब्लू कलर मतलब थर्ड आई एक्टिवेशन। कलेक्टिव में बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, डिवाइन फेमिनिन्स को आँखों में जैसे काँटा चुभ रहा है, या फिर आँखों में से पानी आ रहा है, या फिर क्राउन चक्रा में दर्द हो रहा है, इसका मतलब थर्ड आई चक्रा की क्लेंजिंग हो रही है। और बहुत सारी डीएफ्स जो है उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होने वाला है या हो चुका है। देखो, हार्ट चक्र जब एक्टिवेट होता है तब एक भाव दृष्टि जो है वो खुलती है, मतलब आपका जो इंट्यूशन पावर है वो पावरफुल हो जाता है। एंड जब थर्ड आई चक्रा जो है वो जब थोड़ा सा भी खुलता है ना, तो स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं, एंड टेलीपैथी कनेक्शन भी स्ट्रांग हो जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी डीएफ्स हैं, डीएफ्स की सोल मर्जिंग भी कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है। एंड नेवी ब्लू थर्ड आई एंड थ्रोट चक्र का विस्तार है, यानी डिवाइन फेमिनिन आपकी नॉलेज और आवाज़, आई मीन एक्सप्रेशंस, दोनों हील करने की पावर में है अभी। सो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स का सोल मिशन जो है वो शुरू होने वाला है, या फिर वो दरवाजे खुल चुके हैं या फिर खुलने वाले हैं, क्योंकि सोल मिशन डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलता है, और वो डिवाइन टाइमिंग अब आ चुका है डिवाइन फेमिनिन। सो डियर, congratulations to all those divine feminines who have worked hard on themselves. Very good, excellent. And those DFs are still working, या फिर अभी भी आपने इनर वर्क शुरू नहीं किया है, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इट्स अ डीप रिक्वेस्ट। आई वॉन्ट ऑल माई डिवाइन फेमिनिन्स टू बी इन अलाइनमेंट। एंड जो डीएफ्स मिड में हैं उनको भी बहुत सारे अच्छे मिरेकल्स हो रहे हैं। लाइक डीएफ्स, उन्होंने जो इनर वर्क लिया है मेरे से, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ मिरेकल्स इन देयर लाइफ। एंड थैंक यू सो मच जो डीएफ्स मुझे व्हाट्सएप पर खुद के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। एंड आपने मतलब मुझे ये भी बोला, मैम ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू। जो मतलब बहुत सारे ऐसे डीएफ्स हैं जो अप्रिशिएट कर रहे हैं। रियली आई एम अप्रिशिएटिंग यू डीएफ्स बिकॉज इट इज़ योर हार्ड वर्क। मेरा काम था आपको गाइडेंस देना, आपको पल पल गाइड करना, मैंने मेरा काम कर दिया है, और आपने भी अपना काम किया है, तो आपको एक्सपीरियंस जो है, मिरेकल्स जो है वो आपको मिलना शुरू हो चुके हैं। So because I am trying my best to support, to reply all those TFs, those who are energetically connected to me, dear, right? अब यहाँ पर नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट वायर्स। हाँ, मुझे ब्लैक एंड वाइट वायर्स भी दिखी थी ड्रीम में। तो इसका मतलब क्या है? ये सबसे गहरा सिंबल है। ब्लैक एंड वाइट वायर्स ईड़ा और पिंगला नाड़ी को दर्शाता है, या फिर इन एंड यांग। जब ये दोनों वायर्स ड्रीम में साफ दिखाई दी थी ना मुझे, विद अ प्लग, इसका मतलब है कि ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव में मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का स्पिरिचुअल बैलेंस बन चुका है।
इनर डीएम डीएफ बैलेंस, इनर रीयूनियन की शुरुआत हो चुकी है। मतलब पहले जो एनर्जी चेजिंग एंड रनिंग में थी, जैसे कि डिवाइन मस्कुलिन जो है वो रनर थे और डिवाइन फेमिनिन जो चेजर थी, अब वो एक स्टेबल कनेक्शन बन रहा है। दोनों एनर्जीज एक दूसरे को कंप्लीट कर रही हैं। लाइक डिवाइन फेमिनिन आपके अंदर अब आपको कंप्लीटनेस, होलनेस फील होने वाला है अभी। अब यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या है न्यू मून के बाद? मेंटली डिवाइन मस्कुलिन इस समय एक ऐसी मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं जहाँ उन्हें अपना 3D लाइफ जो है, मतलब उनका जो करियर है, स्टेटस है या फिर डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा एम्प्टीनेस उनको लगने लगा है, अभी थोड़ा खालीपन लगने लगा है। अब डिवाइन मस्कुलिन इज़ नॉट हैप्पी इन देयर 3D लाइफ। उनको वो सुकून नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो पहले भागते थे, राइट? इमोशनली वो, जो मैंने सॉन्ग, मुझे चैनल सॉन्ग हुआ है ना, आप वो सॉन्ग जो है वो पूरा सुन लो। उसी में आपके डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है आपके लिए। तो ये डीएम की इंटरनल लोनलीनेस को दर्शाता है। वो ऊपर से भले ही हैप्पी है, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, या डिवाइन फेमिनिन अगर बाय चांस आपने उन्हें सोशल मीडिया पर देख भी लिया हो, तो आप यही सोचेंगे कि वो तो वहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ खुश है। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन ऊपर से भले ही हैप्पी लग रहे हैं या सख्त है, ईगो है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं। उनको आपके बिना कोई कंप्लेन नहीं है लाइफ से, लेकिन आपके बिना लाइफ लाइफ नहीं है। ये जो ज़िंदगी है ना, वो आपके बिना उनको अब अधूरी लग रही है। डिवाइन मस्कुलिन ऊपर से भले ही शिकवा नहीं दिखा रहे हैं, तो उनका मतलब जो भी प्राइड है, जेलसी है, उसकी वजह से वो नहीं कुछ बोल रहे हैं, है ना? शांत है वो, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि डिवाइन फेमिनिन के बिना उनकी लाइफ अधूरी है। और उनके अंदर एक गहरी तड़प है, रिग्रेट है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन, उन्होंने आपको, आई I मीन mean, जो उन्होंने आपके साथ किया है ना, कि आपको छोड़ दिया या फिर साइलेंट जोन में चले गए ना, अब उनको पछतावा हो रहा है, ठीक है? तो फिजिकली डिवाइन मस्कुलिन इस समय बहुत थके हुए हैं, बेचैन फील हो रहा है उनको। कई डिवाइन मस्कुलिन की स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो रही हैं। रात में उनको बार बार नींद खुल रही है उनकी, साउंड स्लीप नहीं आ रही है उनको। डीएफ्स, आपको भी ये स्लीपिंग पैटर्न्स फील हो रहे होंगे, राइट? जैसे कि, एंड हाँ, टेलीपैथी कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना? वो एक टेलीपैथिक पुल फील कर रहे हैं आपके साथ डिवाइन फेमिनिन, राइट? अब डिवाइन फेमिनिन आपकी एनर्जी क्या है? तो मेंटली अब डिवाइन फेमिनिन आप बहुत ज़्यादा पीस में हो, शांत हो, है ना? एंड डिवाइन फेमिनिन अब आपके दिमाग में ये सवाल बिल्कुल भी नहीं आते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन का मैसेज कब आएगा, कब वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, या फिर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है। आप अपनी लाइफ में सोल पाथ को लेकर बिल्कुल क्लियर हो अभी। इमोशनल स्टेट अगर मैं डिवाइन फेमिनिन का बताऊँ, तो डिटैचमेंट स्टेज पर है डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन से भी और सोलमेट से भी, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन फुल फोकस्ड है अभी अपने मेडिटेशन पर और अपना जो सोल मिशन है उसके ऊपर, या फिर सोल मिशन शुरू करना है उसके ऊपर, राइट? एंड डिवाइन फेमिनिन हो सकता है कि न्यू मून से पहले आपके जो सोलमेट हैं आपके ड्रीम में आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं। तो ये जो है, ये यूनिवर्स की तरफ से बहुत गहरा स्पिरिचुअल मैसेज है। जैसे वी ऑल नो, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स अलग अलग एनर्जीज हैं। सोलमेट हमें सुकून देते हैं, कंफर्ट देते हैं। वही ट्विन फ्लेम जो है, काउंटर पार्टनर जो है, वो हमें ट्रिगर्स करके हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अवेकनिंग करवाते हैं। सो इस शिफ्ट के दौरान सपने में सोलमेट दिखने का क्या मतलब है? तो अब मैं
बताऊंगी आपको कि क्या मतलब है। ट्विन फ्लेम जर्नी की हैवी क्लियरिंग के बाद हमारी सोल थक जाती है। ऐसे में यूनिवर्स आपके लाइफ सोल हीलिंग के लिए सोलमेट की एनर्जी भेज देते हैं, ताकि आप का लोनलीनेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। एंड कई बार डिवाइन मस्कुलिन की 3D एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा हैवी होती है, डिटैच्ड होती है, लेकिन उनकी जो हायर सेल्फ है ना, वो आपसे कनेक्ट करना चाहती है। इसीलिए ना डियर, उनकी एनर्जी आपका एक स्वीट कंफर्ट सोलमेट फॉर्म में दिखाई देती है, आपकी एनर्जी बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये है उसका रीज़न। अब फिजिकली डिवाइन फेमिनिन आपकी एनर्जी रिस्टोर भी हो रही है, और कुछ डिवाइन फेमिनिन जो है उनकी एनर्जी ड्रेन्ड भी हो रही है। सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्राउन चक्र में दर्द हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, नोज़िया हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है। लाइट बॉडी का इंटीग्रेशन के सिम्टम्स है ये, क्योंकि आपकी बॉडी इस हायर फ्रिक्वेंसी को एसिमुलेट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक ड्रीम और भी दिखा था कि जैसे मैंने मेरे सपने में माँ लक्ष्मी आई थी, और मैं उनके पैर छू रही हूँ और वो मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ये जो चैनलिंग है वो सबके लिए है। माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद और प्रोटेक्शन आपको अभी मिल रहा है। सो आप जिस भी आपकी जो एनर्जी थी, जो कमी थी आपकी एनर्जी में, उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे, या फिर जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उस एनर्जी से आप बाहर निकल कर अभी एबंडेंस जोन में कदम रख रहे हो आप डियर अभी, राइट। तो बहुत अच्छी बात है ये। हो सकता है कि फाइनेंसिस में भी आप जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो डिवाइन फेमिनिन, वो में भी ये प्रॉब्लम्स जो है वो अभी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे दूर होगी। ठीक है, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। जब डिवाइन फेमिनिन अपना सोल मिशन शुरू करती है, तो धीरे धीरे वो जब गाइड करना शुरू करती है, वो अपना इनर वर्क गाइडेंस देना शुरू कर देती है, अच्छा रिस्पॉन्ड मिलता है, फाइनेंसेस भी उसके अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अप्स एंड डाउन्स उसके भी लाइफ में चलते रहते हैं, राइट। तो इस दौरान हो सकता है कि रूट चक्रा भी थोड़ा सा अनबैलेंस भी होता है, तो रूट चक्रा के ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो एंजल नंबर्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं वो 666। अब 666 क्या है? ग्राउंडिंग एंड अर्थली बैलेंस का नंबर है ये। अब जो अक्सर लोग गलत समझते हैं कि जैसे कि 666 जो है वो नंबर मतलब ये नहीं है, सही नहीं है, या फिर डेविल का नंबर है। पर असल में ये फिज़िकल रेल्म में बैलेंस लाने का नंबर है। ये सिग्नल है कि अब स्पिरिचुअल एनर्जीज को 3D रियलिटी में ग्राउंड करने का समय आ गया है, चाहे वो करियर हो, हेल्थ हो, या फिर फाइनेंसेस हो। नेक्स्ट है 1010 या फिर 1001। अब ये मिरर नंबर है। हो सकता है डिवाइन फेमिनिन आपको बहुत सारे मिरर नंबर्स दिख रहे हैं, 1221, 1551, 1515, ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब आपके जो सोल काउंटर पार्टनर है वो आपको मिरर कर रहे हैं। अब ये जो मिरर नंबर्स है ना, यानी एक बड़ी साइकिल ख़त्म हो रही है और एक नया न्यू बिगिनिंग हो रही है अभी। ठीक है, तो जब इसका उल्टा मिरर होता है ना, जैसे 1001 दिखता है, जो जो चेंज डिवाइन फेमिनिन के अंदर 01 मिरर होना शुरू हो गया है ना, जैसे जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, राइट। तो माँ लक्ष्मी के मतलब आशीर्वाद से, या फिर उनके स्पर्श से, या फिर आपने उनके मतलब डिवाइन फेमिनिन ने उनके चरण को स्पर्श किया है, तो हो सकता है कि ये एक हाईएस्ट ब्लेसिंग्स है। तो माँ लक्ष्मी जो है वो सिर्फ धन की देवी नहीं होती है, वो ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि की देवी होती है, राइट। तो यहाँ पर जो वो एक डिवाइन गुरु भी होती है। तो सपने में उनका चरण स्पर्श का अर्थ ये है कि डिवाइन फेमिनिन आपने अब अपनी वर्दीनेस को पहचान लिया है, मतलब खुद की रिस्पेक्ट क्या है, खुद की
वैल्यू क्या है वो आपने पहचान ली है, और आपकी खुशी अब डिवाइन मस्कुलिन का प्यार नहीं है। ये आपको महसूस हो रहा है कि मेरी खुशी कोई डिवाइन मस्कुलिन का प्यार नहीं, मैं उनके बिना भी खुश खुश हूँ, कि डिवाइन मस्कुलिन होंगे ही तो मैं खुश रहूँगी, बल्कि अब आप खुद एक क्वीन वाली गिवर एनर्जी में हो डियर। मतलब आपका स्पिरिचुअल मिशन जो है, कोचिंग है या फिर मॉनिटर जो भी है, वो अभी मॉनिटरी फ्लो में जा रहा है। आई मीन डिवाइन प्रोटेक्शन के अंतर्गत वो अभी आगे बढ़ रहा है। जो भी आपका डिवाइन सोल मिशन है आपका, मतलब या फिर सोल मिशन आपका आगे आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो एनर्जी अपडेट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक ड्रीम चैनलिंग थ्रू जो मुझे ड्रीम चैनलिंग हुआ था वो एनर्जी अपडेट था। एंड चैनलिंग सॉन्ग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मैं कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगी, राइट। तो आपको सुनना है वो सॉन्ग। एंड अभी तक आपने इनर वर्क नहीं शुरू किया है डिवाइन फेमिनिन, तो प्लीज़ आप अपना इनर वर्क शुरू कर देना। ओनली वीडियोस को देखना या फिर टेरेटरी रीडिंग्स के वीडियोस को देखना इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप आए हो तो आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी इस जन्म में। इस जन्म में नहीं करोगे तो फिर से आपका री इनकारनेशन होगा, एंड देन द सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो अप। जो अभी आप कर रहे हो वही कार्मिक ट्रिगर्स, वही डेविल अटैक्स। तो यस, यही मेरा कहना है कि जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी मिड में है वो तो अपना बहुत अच्छे तरीके से इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन ने अभी इनर वर्क नहीं शुरू किया है, स्टक हो रहे हैं जर्नी में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। मैं आपको फुल्ली गाइड करूँगी, राइट। नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी ड्रीम चैनलिंग के ऊपर ही है। मैंने सोचा कि वो एक अलग चैनलिंग होगा। चैनलिंग मतलब मुझे जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप शाइनिंग, कीप हीलिंग, कीप ग्रोइंग। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।